देख रहे हो ये उस ज़माने का जो है ना, ये मीटिंग रूम हुआ करता था। और ये जो आप चेयर्स और वो जो टेबल जो आप देख रहे हो, सोने और चांदी की बनी हुई है। जो प्योर गोल्ड और प्योर जो सिल्वर होते हैं, ये वही है। उस ज़माने में ये बताओ किस तरीके के लोग शौक पाल के रखते थे, क्योंकि आज के ज़माने में इस चीज़ को हम फॉलो करते हुए आ रहे हैं। बस बजट हमारा कम है कि हम सोने चांदी को इस्तेमाल में नहीं लाते, प्लास्टिक की कुर्सियाँ या फिर लकड़ी की कुर्सियाँ इस्तेमाल करते हैं अपने घरों में। म्यूज़ियम के अंदर तो हमने वो जो भी हथियार वगैरह जो रखे होते हैं, बंदूक वगैरह, असला वगैरह, वो तो हमने देख लिया। अब ऊपर चल के देखते हैं ऊपर में क्या है। ये एक्चुअली में क्या है ना कि एक स्कूल है। इस स्कूल को देखने के बाद पता है मुझे ना, एक ओमान में एक स्कूल था जो कि मैंने देखा था, ठीक इसी सेम डिज़ाइन का था। तो थोड़ा सा जब मैंने पता किया तो पता चला कि यहीं से इंस्पायर होके और ठीक सेम डिज़ाइन का स्कूल ओमान में बनाया गया था, जो कि वहाँ पे सारे रिलीजन्स के बच्चे पढ़ते हैं। वहाँ पे पाकिस्तानी हो गए, इंडियन हो गए, और भी लोग वहाँ के लोकल जो भी बच्चे होते हैं। आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी ने इतना आसान सब कुछ कर दिया है, जो कि हम सभी लोगों के लिए कितना कन्वीनियंट होता है। तो उस समय भी टेक्नोलॉजी कुछ कम नहीं था। भले लोगों के पास मेमोरी हो ना हो, बट लोगों के पास सीसीटीवी कैमरा के लिए इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते थे। यहाँ ये जो है व्यू पॉइंट है, यहाँ से सिक्योरिटी पैनी नज़र रखते थे अपने दुश्मनों पे। चाहे कोई भी गतिविधि होती थी तो यहाँ से लोग देखते थे। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे सिक्योरिटी रीज़न से बनाए गए थे, आगे की सारी एक्टिविटीज़ देखने के लिए, जो नीचे जो भी कुछ हो रही है। देख लो, ये सारे राजाओं के चित्र हैं और उनके जो सन वगैरह जो है उनका ये सारा डिटेल लिखा हुआ है। और ये एक के बाद एक जो जिन्होंने राज किया है यहाँ पर, उनके नाम है यहाँ पर। सारे के सारे नाम आप देख सकते हो पाउज करके। और उस समय की ये पालकी क्योंकि अभी तक प्रिजर्व करके रखी हुई है। बाकी के नज़ारे देख लो कितनी खूबसूरती से तो भरपूर है ही। ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक बेड यहाँ पे लगा हुआ है, जो कि राजा का बेड हुआ करता था। और ठीक उसी से लगे हुए आप जो देख पा रहे होंगे, यहाँ पे बर्तन रखा हुआ है जिसके अंदर वो खाना खाते थे। और सामने में एक छोटा सा विंडो है जहाँ पे सनराइज़ होता था। हालांकि क्लियर तो नहीं आ रही फोटो, मगर मैंने जगह पर आपको दिखा दूँ। बिल्कुल मैं टॉप पे इस वक्त आ चुका हूँ। देख लो टॉप से हमें किस तरीके का व्यू मिलता है। पूरा का पूरा यहाँ पे जो है ना, आपको गोल्डन सिटी आपको दिखाई दे रहा होगा, गोल्ड कलर, ठीक है। जैसे देखकर एक यूनिकनेस फील हो रही है। और कितना खूबसूरत सा नज़ारा है दूर दूर तक। और मैंने तो ऐसा सुना है कि आपको शायद दिखाई भी नहीं दे रहा होगा। खैर, जब दिख ही नहीं रहा तो उसके बारे में बात ही करना सही नहीं है। बस एंजॉय करो। देखो भाई, कुल मिला के अगर मैंने यहाँ का अगर मैं आपको बताऊँ तो फोर्ट काफ़ी सुंदर था। अंदर हमने सारा कुछ देखा, जो चीज़ मुझे दिखाना चाहिए था मैंने सब कुछ दिखाया, अच्छा लगा। अब हम यहाँ से चलते हैं अपने नीचे वाले जो भैया जो हैं वो हमारा वेट कर रहे हैं कार पे। अभी हम वहाँ पे चलेंगे, तो वहाँ से किसी दूसरे जगह पे अभी हमें भी पता नहीं है कि हम कौन से नेक्स्ट वाली जगह पे हम जा रहे हैं। चलते चलते अचानक से हमें भूख लगी थी, तो सोचा चलो यहाँ पे एक छोटी सी काट है, तो यहाँ पे चल के जो है ना हमने प्याज कचौड़ी हमने ऑर्डर की है, क्योंकि साथ में सब्ज़ी है। प्राइसिंग की बात करूँ तो 40 रुपये है। कैसा लग रहा है? ठीक है कि सही है, देखता हूँ खा करके। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं खाने के बाद। चलो भाई, नाश्ता तो हमने कर लिया है, अच्छा था, पेट भर गया हमारा। छोले के साथ 50 रुपये में एक प्याज कचौड़ी आई है। हालांकि एक ही प्याज कचौड़ी में जो है ना हमारा पेट भर गया है। रही बात बताने की, तो कुछ खास बताने लायक है नहीं यहाँ पर। बस एक तरीके से आप ये समझ लो कि आप यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हो। जैसे कि आप अगर आप आते हो यहाँ पर तो बैठ के चिल कर अपने दोस्तों के साथ, बस यही है, इससे ज़्यादा कुछ है नहीं यहाँ पर।
आप चाहो तो आप एक्स्ट्रा एक्टिविटी के नाम पे आप यहाँ पे बोट राइड कर सकते हो। बस यही है सारा हिसाब किताब। तो भाई सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि जयपुर से हमने जो ट्रिप किया है बाई ट्रेन, वो भी चालू डब्बे में जनरल क्लास। जैसे हम जैसलमेर पहुँचते हैं तो सबसे पहला हमारा काम था होटल ढूंढना। होटल ढूंढने के बाद क्या हुआ सोनू? होटल ढूंढने के बाद हम लोगों ने पहले उनसे बात किया क्या क्या यहाँ पे है, कैसे घूमना है, कहाँ जाना है। फिर उन्होंने हमें अपना प्लान बताया, पैकेज बताया। तो पैकेज में क्या क्या मतलब? पैकेज में उन्होंने बताया कि सिटी इनसाइड घुमाएंगे, डेजर्ट कैंप करवाएंगे और साथ में सिटी आउटसाइड भी घुमाएंगे। तो हम लोगों ने सिटी आउटसाइड बजट के अकॉर्डिंग नहीं लिया, लेकिन सिटी इनसाइड और डेजर्ट सफारी लिया है, क्योंकि हमें टोटल लेकर 10,500। उसमें टेंट भी है ना? टेंट है, साथ में डीजे नाइट से रात का कल्चरल प्रोग्राम भी है, नाश्ता है, खाना है, सब चीज़। ये सारा कुछ इंक्लूड है। 10,000 रुपये हमें पड़ा है। मगर सबसे ज़रूरी बात मैं आपको बता दूं कि आप अपने हिसाब से कीजिए, क्योंकि आप जैसे स्टेशन पर उतरेंगे तो बहुत सारे एजेंट आपको मिलेंगे और वो ऐसी ऐसी बातें करेंगे, पूछो मत, कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, डिस्टर्ब हो जाओगे। तो उनके चक्कर में मत पड़िए। आप अपने हिसाब से कोई अच्छा सा होटल सेलेक्ट कीजिए, और अगर होटल वाला अगर कोई पैकेज अगर बता रहा है तो अपने समझ के हिसाब से पैकेज को सेलेक्ट कीजिए। अब वहाँ पे स्कैम का शिकार मत हो जाइए। आपको अगर वर्थ लग रहा है तो आप उस पैकेज को एक्सेप्ट कीजिए, बुक कराइए, नहीं तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने हिसाब से भी घूम सकते हैं। मगर मेरे हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अगर आप अपने हिसाब से अगर घूमेंगे तो महंगा पड़ने वाला है। ट्रैवलिंग कॉस्ट पड़ेगा, उससे ज़्यादा बेटर हो जाएगी सफारी में। और रही बात लोकल अगर घुमा रहा है तो फिर इसमें क्या है ना कि हमें प्रोवाइड कराया जा रहा है कार, जहाँ से हमें आना जाना थोड़ा सा इजी हो जा रहा है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है भाई, ज़बरदस्त यार। ज़माना देख रहे हो ना कहाँ से कहाँ चला गया है। अब भिखारी भी बैठे हुए हैं गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह लेकर के, भाई कि अगर आप देना चाहते हो तो उससे दे दो। हमारे यहाँ तो भाई भिखारी अभी भी कटोरे में ही भीख मांग रहे हैं। गूगल पे अभी तक वो शिफ्ट नहीं हुए हैं। चलो कोई नहीं यार, पैसे हैं, कहीं से भी डोनेशन मिलना चाहिए। मगर एक बात तो है सोनू, अगर किसी एक जगह पे साफ़ सफाई के बारे में क्या बोलना चाहिए? राजस्थान के बारे में साफ सफाई बहुत ही अच्छे से रखा गया है, जहाँ यहाँ पे कहीं भी नहीं लगा कि यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात क्या है ना कि साफ़ सफाई को लेकर, जहाँ पे पहले से ही साफ़ सफाई अगर होती है तो हमारा दिमाग गंदगी फैलाने में कभी भी नहीं जाता है। हमेशा हम उसे साफ़ सफाई रखने में बिलीव रखते हैं और सब लोग हेल्प भी करते हैं, वहाँ पर कोशिश करते हैं कि गंदगी ना फैलाया जाए।